नमस्कार दोस्तों, क्यूरियोसिटी हेल्दी चैनल में आप सबका स्वागत है। जैसा कि सावन का पवित्र महीना चल रहा है और इस पवित्र महीने में हम भगवान शंकर, भगवान शिव की आराधना करते, स्तुति करते हैं। और ऐसा माना जाता है कि भगवान शंकर को बिल्व बेल सबसे ज्यादा पसंद है, उनका प्रिय है। उसके बिना उनकी पूजा अधूरी होती है। और ऐसी भी मान्यता है कि भगवान शंकर को अगर हम बेल का पत्र चढ़ाते हैं तो हमारी सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, हमारी सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। और भगवान शंकर को अगर हम बेल पत्र चढ़ाने के बाद अगर हम वापस लेते हैं, अपने पास रखते हैं, तो उनकी पूरी एनर्जी हमें मिल जाती है, ऐसी मान्यता है। तो आज हम जानेंगे बेल के इम्पोर्टेंस हेल्थ के दृष्टिकोण से हमें क्या क्या फायदे मिलते हैं बेल के प्रयोग से, स्पेशली बेल के पत्र के प्रयोग से, वो हम जानेंगे। क्योंकि सावन के महीने में बेल के पत्र का ही प्रयोग किया जाता है। वैसे देखा जाए तो बेल को गॉड गिफ्ट बोला जाए तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। इसका प्रयोग हम वैदिक काल से करते हुए आ रहे हैं। बेल का जो पेड़ होता है, उसके कोई भी पार्ट्स हो, सभी का कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंस हो, चाहे वो लीव्स हो, पत्तियां हो या फिर उसका फल हो। फल में भी कच्चा हो या पक्का हो, कच्चा और पक्का फल, इन दोनों का जो बेनिफिट है वो उसके अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है, रूप के अकॉर्डिंग। उसके स्टेम का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, उसके रूट्स का भी उतना ही इंपॉर्टेंस है, और उसके जो छाल होती हैं उसका भी हेल्थ में बहुत ही अच्छा महत्व बताया गया है। यहाँ तक कि उसमें जो ऑयल निकलता है या फिर जो उसका सार निकलता है, उसमें भी बेनिफिट्स है, वो भी मेडिसिनल वैल्यूज है, ऐसा आप बोल सकते हो। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो उसमें हमने चर्चा की थी कि सावन के महीने में जो हम उपवास रखते हैं, जो व्रत रखते हैं, उसका क्या महत्व है वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। और साथ ही साथ हमने ये जाना था कि व्रत रखने का सही तरीका क्या होता है। मतलब अगर आपको उसका प्रॉपर बेनिफिट चाहिए व्रत रखने का, उपवास रखने का हेल्थ पर्पज से, तो किस तरीके से रखना चाहिए, ये हमने जाना था। तो आज हम जानेंगे बिल्व पत्र के बारे में। शिव जी के दो रूप है, सौम्य भी है तो रुद्र भी है। शिव जी अगर अर्धनारीश्वर हैं तो कामाजीत भी है। शिव जी अगर गृहस्थ जीवन भी अपनाए हैं तो उन्होंने शमशान वासी भी हैं वो, यहाँ तक कि विरांगी भी हैं। नटराज है, उन्होंने अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छे से स्टेबल किया था अगर देखा जाए तो, यानी कि उन्हें क्षण में गुस्सा भी आ जाता था तो क्षण में शांत भी हो जाते थे। मैरिड थे, गृहस्थ लाइफ अपनाई थी, लेकिन उसके बाद भी उन्होंने काम पे भी कंट्रोल कर रखा था। उसी प्रकार से जो बेल फल हम उनको बेल पत्र जो उन्हें चढ़ाते हैं, उसके भी बहुत सारे मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं। अगर उसकी 3 पत्तियां देखें तो उसमें ब्रह्मा, विष्णु और शिव, ये तीनों निवास करते हैं, ऐसा बोला गया है। या फिर कई जगहों पे तो ऐसी भी मान्यता है कि उसके अंदर बेल के 3 पत्तों में उनकी 3 आंखें हैं। ऐसे कई सारी मान्यताएं हैं, 3 भी होते, 5 पत्ते भी होते हैं। अगर आयुर्वेद में देखा जाए तो सत्व, रज, तम, ये तीनों, सत्व, रज, तम, इन तीनों को बैलेंस करने का काम करता है बेलपत्र। बेलपत्र में वात, पित्त, कफ भी है। वात, पित्त, कफ को भी बैलेंस करने का काम करता है। मेनली वात और कफ, ये 2 रोगों में बेलपत्र का बहुत ही अच्छा महत्व है। बेलपत्र क्या, बेल के सभी पार्ट्स का इंपॉर्टेंस है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज में। बेल अगर देखा जाए तो एंटी फंगल भी है और एंटी बैक्टीरियल भी है, मेनली बेलपत्र। आज हमारा जो मेन टॉपिक है वो बेलपत्र को ही लेकर रहेगा। तो बेलपत्र में जैसे कि वात और कफ को बैलेंस करने की प्रॉपर्टीज होती है, और उसमें से जो बीच वाला पत्ता होता है वो वात, पित्त, कफ, तीनों उसके अंदर प्रॉपर्टीज होती है, तीनों को बैलेंस करता है। तो जैसा कि हमने बात की कि भगवान शंकर को गुस्सा भी आ जाता था और शांत भी हो जाते थे, उसी प्रकार से बेलपत्र का बीपी के पेशेंट में बहुत ही अच्छा बेनिफिट है। अगर बीपी के पेशेंट बेलपत्र का सेवन करते हैं तो उनका बीपी कंट्रोल में रहता है। बेलपत्र में फीवर को कम करने की क्षमता होती है, जिसको पसीना बहुत आ रहा है वो पसीना भी कम करता है। स्किन डिसीज में भी बहुत ही अच्छा इंपॉर्टेंस है।
आपने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है कि जिसने बेलपत्र के पानी से नहा लिया तो उसके सारे पाप धुल जाते हैं। तो उसी तरीके से अगर हम बेलपत्र का इम्पोर्टेंस देखें तो इस बॉडी के कोई भी पार्ट हो, चाहे वो स्किन प्रॉब्लम हो, इचिंग हो, फंगल इन्फेक्शन हो, चाहे वो हेयर फॉल की प्रॉब्लम है, सभी प्रॉब्लम में बेलपत्र का प्रयोग करते हैं। हेडेक में भी बेलपत्र का प्रयोग किया जाता है। अगर आप बेलपत्र का रस निकाल करके एक पानी में डिजोल्व करके और उसमें एक हैंकी को डिप करके और अपने सिर पे उसको लगाते हैं, यानी कि बेलपत्र के रस को हैंकी पे लगा करके अपने हेड पर लगाते हैं, तो आपका सिर दर्द भी कम हो सकता है। आपने देखा होगा कि ये जो प्रॉब्लम हो बारिश के मौसम में कीड़े मकोड़े काटने की चांसेस ज़्यादा रहती हैं। तो इस मौसम में पहले के समय में इतनी सुविधाएं नहीं होती थी, तब इतना मेडिकल साइंस इतना डेवलप नहीं था। वैदिक समय के वक्त की बात करें तो अगर उस वक्त कुछ काट लेता था, कीड़े मकोड़े मधुमक्खी वगैरह कुछ काट लिया, तो अगर वहाँ पर उसका लेप लगा दिया जाए तो तुरंत आराम मिल जाता था। और आज भी अगर कुछ काट लेता है हमें, और वहाँ पर अगर हमने इसका प्रयोग कर लिया जहाँ पे कुछ भी अवेलेबल नहीं है, कोई मेडिसिन गाँव वगैरह में अवेलेबल नहीं है, काटने पे अगर हम बेलपत्र का रस लगा देते हैं तो हमें वहाँ पे आराम मिल जाता है तुरंत। जहाँ पर भी बेल का पेड़ होता है वहाँ पर सांप वगैरह नहीं जाते, नजदीक नहीं जाते हैं। बेल को पैगंबर जी ने जन्नत का दर्जा दिया है। इसको श्रीफल भी बोलते हैं, शिवदुम भी बोलते हैं, लक्ष्मी फल भी बोलते हैं, बेल ऐसे अनगिनत नाम हैं। बेल का पेड़ जो भी वातावरण में जो भी निगेटिविटी होती है या फिर जो भी अशुद्धियां होती हैं वायुमंडल में, उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता बाकी पेड़ों की तुलना में ज्यादा होती है। और ये रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। इस कारण से इसको घर में अगर ना लगाया जाए तो बेटर होगा। लगाएं भी तो इसके पेड़ के नीचे या फिर इसके पेड़ के आसपास नहीं सोना चाहिए, क्योंकि नेगेटिविटी तो एब्जॉर्ब करता है, सभी जितने भी वातावरण में अशुद्धियां होती है उसे एब्जॉर्ब करता है। लेकिन आपको मालूम होगा कि पेड़ रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये भी रात को कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ने का काम करता है। इसी कारण से वास्तुशास्त्र में बोला गया है कि घर में इसका पेड़ मत लगाओ। लगा सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर आप उसके आसपास सोते हैं या फिर गांव में वैसे उसके पेड़ पौधों के आसपास सोने की परंपरा है, आज भी सोया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण नुकसान कर सकता है। लेकिन बेल का पेड़ सकारात्मक ऊर्जा को भी पैदा करने की क्षमता है, तो जितनी भी निगेटिविटी वो एब्जॉर्ब कर लेगा और पॉजिटिव एनर्जी आपको प्राप्त होगी। अगर आप उसके पेड़ के पास बैठते हो दिन में तो आपको पॉजिटिविटी प्राप्त होगी। शायद इसीलिए भी बोला गया है कि भगवान शंकर को अगर हम उनके लिंग पर हम शिवलिंग पर अगर हम बेलपत्र चढ़ाते हैं और फिर वापस ले लेते हैं तो हमें एनर्जेटिक फील होता है, जितनी भी उनकी ऊर्जा होती है वो हमें प्राप्त हो जाती है। तो ये जो इसका जो रस होता है बेल का रस, वो आपके हार्ट के लिए भी बहुत ही अच्छा है। बेल की पत्तियां आपके बीपी के जो पेशेंट होते हैं आपके घर में, जिनको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, बीपी बढ़ जाता है, उनके लिए भी बहुत ही अच्छा है। घाव तो भरता ही है, तो कीड़े मकोड़े काटने पे वहाँ पे आराम भी देता है। बेल के जो बाकी भी पार्ट्स हैं वो भी उतनी ही बेनिफिशियल है। अगर दस्त हो रहा है तो उसे दस्त रोकने में भी मदद करता है। अगर आप पका फल ले रहे हो तो पाचन अच्छा करता है, उसके अंदर फाइबर्स होते हैं, डाइजेशन अच्छा करता है, पेट साफ करने में मदद करता है। यहाँ तक कि अगर आपको लू लग जाती है और उसके पत्तों का रस निकाल करके अगर आप अपने पैर के तलवों पे, अपने हाथ के तलवों पे, सिर पे लगाते हो तो लू में भी आराम मिलता है। इसके अंदर विटामिन B1, B2 पाया जाता है, विटामिन C पाया जाता है। विटामिन C की अधिक मात्रा होने के कारण स्कर्वी में बहुत अच्छा है। घाव जो मुंह के छाले या फिर मुंह के घाव होते हैं उसमें भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। इसकी पत्तियों का रस को निकाल के अगर आप कुल्ला करते हो तो घाव भरने में मदद मिलती है। लीवर के लिए अच्छा है, किडनी के लिए अच्छा है, डिटॉक्सिफिकेशन करता है। काम शामक बोला गया है, यानी कि काम शक्ति को कंट्रोल करने में मदद करता है। रिसर्च में पता चला है कि जो पुरुष
इसका प्रयोग करते, इसकी पत्तियों का सेवन करते हैं, वो भी जितने दिन तक करते उतने दिन तक उनकी जो स्पर्म की मोर्टेलिटी होती है, यानी कि जो शुक्राणु की जो गति होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण नेचुरल रूप से प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने में मदद मिलती है, गर्भ यानी कि बर्थ कंट्रोल में मदद मिलती है। और जैसे ही उसकी पत्तियों का सेवन बंद कर दिया जाता है, फिर से प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ जाती है, स्पर्म की मोर्टेलिटी बढ़ जाती है। तो कई देशों में इसको प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए बर्थ कंट्रोल के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। तो आज हमने जाना है कि बेलपत्र का या फिर बेल का क्या महत्व है स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, इम्पोर्टेंस क्या है, क्या क्या मेडिसिनल इम्पोर्टेंस है, क्या वैल्यूज़ है, वो सारी चीज़ें हमने जानी है। और इसके अनगिनत फ़ायदे हैं। अगर हम इसके फ़ायदों की चर्चा करते बैठे तो वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। किस तरह से कहाँ पे इस्तेमाल करना चाहिए, किस पार्ट के क्या क्या इम्पोर्टेंस है, अगर हम देखें तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। इसलिए जो हमारी वीडियो थी वो आज हमने मेनली फोकस की है बेलपत्र के ऊपर। आपको डिटेल पे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए तो हम आगे भी इससे जुड़ी हुई वीडियो जरूर बनाएंगे। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आती है तो ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कर सकते हैं आपके जान पहचान में। और आप आगे भी इसी तरह से रोचक जानकारियों के द्वारा अपनी सेहत के बारे में जानना चाहते हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।